हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। अगर आप हमारा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज की क्लास का हमारा टॉपिक है वेरियस डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। टोटल हम 5 डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड पढ़ेंगे आज की क्लास में। तो जो हमारा सबसे पहला डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड है वो है प्राइस ऑफ द कमोडिटी। The most important determinant of the demand for a commodity is its price. Other things being equal, there is an inverse relationship between price of a commodity and its quantity demanded. मतलब अगर कुछ फैक्टर्स कांस्टेंट रहते हैं तो प्राइस और डिमांड में एक इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। जब प्राइस कम होती है तो डिमांड बढ़ जाती है और जब प्राइस बढ़ जाता है तो डिमांड कम हो जाती है अगर कुछ फैक्टर्स कांस्टेंट रहें। अब ये कुछ फैक्टर्स हैं, ये हम अपने अगले वीडियो में देखेंगे। तो हमारा पहला पॉइंट है प्राइस ऑफ द कमोडिटी। हमारा नेक्स्ट डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड है इनकम ऑफ द कंज्यूमर। अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, डिमांड फॉर अ कमोडिटी डिपेंड्स ऑन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर। मतलब अगर कुछ फैक्टर्स कांस्टेंट रहते हैं तो कंज्यूमर की जो इनकम है उस पर भी डिमांड डिपेंड करती है। अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि कुछ फैक्टर्स पहले पॉइंट में, तो ये जो कौन से फैक्टर्स है कांस्टेंट रहने से, ये हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो इनकम ऑफ द कंज्यूमर, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ गुड्स। 2 तरह की वस्तु होती है। वो गुड्स जिसकी डिमांड बढ़ जाती है इनकम बढ़ने के साथ, उन्हें हम नॉर्मल गुड्स बोलते हैं। मतलब नॉर्मल गुड्स आर दोज गुड्स हुज डिमांड इंक्रीजेज विद द राइज इन कंज्यूमर्स इनकम। जैसे फॉर एग्जांपल इनकम बढ़ने के साथ में हाउस होल्ड फ्रूट्स ज़्यादा खरीदना शुरू कर देते हैं, तो फ्रूट जो है वो नॉर्मल गुड हुए। एंड इन्फीरियर गुड्स आर दोज गुड्स हुज डिमांड डिक्रीजेज विद द राइज इन कंज्यूमर्स इनकम। इन्फीरियर गुड्स वो सारे गुड्स होते हैं जिनकी डिमांड हम इंक्रीज कर देते हैं व्हेन देयर इज़ फॉल इन आवर इनकम। आपके घर में अगर इनकम कम हो जाती है तो कुछ प्रोडक्ट आपके घर में ज़्यादा आने शुरू हो जाएंगे, वो सारे इन्फीरियर गुड्स होते हैं। तो हमने यहाँ पे इनकम ऑफ द कंज्यूमर में 2 गुड्स डिस्कस किए, नॉर्मल गुड्स एंड इन्फीरियर गुड्स। तीसरा जो हमारा डिटर्मिनेंट है वो है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स हम उन्हें कहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी एक प्रोडक्ट के प्राइस में चेंज आता है और उसकी वजह से किसी दूसरे प्रोडक्ट के डिमांड में चेंज आ जाए तो उन्हें हम रिलेटेड गुड्स बोलते हैं। अब रिलेटेड गुड्स टोटल 2 तरीके के होते हैं, सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। Substitute goods are those goods which can be used in place of each other and they give same level of satisfaction. Substitute goods वो होते हैं जो एक दूसरे के जगह पे इस्तेमाल किए जाते हैं और वो आपको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड कराते हैं। फॉर एग्जाम्पल टी एंड कॉफ़ी, फॉर एग्जाम्पल मिरिंडा एंड फेंटा, ये सारे सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं। अगर किसी प्रोडक्ट की प्राइस कम हो जाती है तो उसके सब्स्टिट्यूट की डिमांड भी कम हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे ही कॉफ़ी सस्ती होगी तो लोग कॉफ़ी पीना शुरू कर देंगे, जिसकी वजह से मार्केट में टी की जो डिमांड है वो कम हो जाएगी। तो देयर इज़ अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ वन प्रोडक्ट एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ इट्स सब्स्टिट्यूट। दूसरा जो रिलेटेड गुड्स है वो है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज टुगेदर टू सेटिस्फाई अ पर्टिकुलर वांट। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हमारी वो गुड्स होती है जो हम एक साथ इस्तेमाल करते हैं टू सेटिस्फाई अ पर्टिकुलर वांट। फॉर एग्जांपल गर्मी लग रही है, उसके लिए मुझे एसी चलाना है, एसी के लिए मुझे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तो एसी एंड इलेक्ट्रिसिटी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। भूख लगी है, ब्रेड एंड बटर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ये हमारे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं। तो हमारे टोटल 3 हमने डिटर्मिनेंट देखे। पहला था प्राइस ऑफ द कमोडिटी, दूसरा था इनकम ऑफ द कंज्यूमर और तीसरा था प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। हमारा जो चौथा डिटर्मिनेंट है, 4th वन, वो है टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर। यहाँ पे फिर से अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, डिमांड फॉर अ कमोडिटी डिपेंड्स ऑन टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर। A favorable change in the taste and preference shall lead to increase in the demand and vice versa. मतलब अगर किसी कंज्यूमर के मन में किसी प्रोडक्ट को लेके फेवरेबल चेंज आ जाता है, जब हम किसी प्रोडक्ट को पहली बार यूज़ करते हैं और वो हमें अच्छा लगता है, एक फेवरेबल चेंज आता है कि हाँ साहब
अगली बार से हमें इसे इस्तेमाल करना है, तो उसकी डिमांड इंक्रीज़ हो जाती है। तो अगर फेवरेबल चेंज आ जाएगा तो मार्केट में कमोडिटी की जो डिमांड है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। और अगर अनफेवरेबल चेंज आ जाता है कि मैंने किसी प्रोडक्ट को कंज्यूम किया एंड ऑल ऑफ सडन मुझे वो अनडाइजेशन का प्रॉब्लम हो गया, तो मैं अगली बार उस प्रोडक्ट को कभी यूज़ नहीं करूँगा। एक अनफेवरेबल चेंज आ जाएगा एंड इट विल लीड टू डिक्रीज इन डिमांड। हमारा जो लास्ट डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड है वो है फर्दर एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। मतलब इफ द कंज्यूमर एक्सपेक्ट्स अ फर्दर राइज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, ही विल बाय मोर क्वांटिटी एट द सेम एग्जिस्टिंग प्राइजेस एंड वाइस वर्सा। अगर कंज्यूमर को एक एक्सपेक्टेशन हो जाता है कि साहब आने वाले टाइम में प्राइस जो है प्रोडक्ट का वो बढ़ने वाला है, तो वो सेम प्राइस पे ज़्यादा प्रोडक्ट परचेज करके घर ले आएगा। फॉर एग्जांपल अभी लॉकडाउन हुआ था, तो लॉकडाउन का जैसे ही हमें पता चला कि आने वाले टाइम में मार्केट बंद होगा, प्रोडक्ट्स महंगे होंगे, तो हम उसी दिन जाके बहुत सारा क्वांटिटी में प्रोडक्ट खरीद के ले आए। तो फर्दर एक्सपेक्टेशन ऑफ राइज इन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी लीड्स टू इंक्रीज इन डिमांड। तो टोटल हमने 5 डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड यहाँ देखे। जो हमारा पहला डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड था वो था प्राइस ऑफ द कमोडिटी, सेकेंड इनकम ऑफ द कंज्यूमर, थर्ड प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, फोर्थ जो हमारा था वो था चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर, एंड लास्ट वन इज फर्दर एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी।